सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं संस्कृत शब्द रूप, यानी संस्कृत भाषा में जो शब्द रूप होते हैं, कई प्रकार के शब्द रूप होते हैं जिनको हमने 3 भागों में बांटा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं जब हम किसी भी भाषा में जब प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी भी भाषा में एक दूसरे से जब वार्तालाप करते हैं, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, तो सभी भाषाओं में हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार की वस्तुएं होती हैं। चाहे संस्कृत में बोलोगे तो फल, और हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में फल को फल ही कहा जाता है ना। और पुष्प, फूल, जैसे हम कह सकते हैं संस्कृत में पुष्प कहते हैं, हिंदी में फूल कहते हैं। तो हर एक भाषा में एक शब्द को हम अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। तो इनको बोलने का जो ढंग होता है ना, कि कौन सी वस्तु को पुल्लिंग में रखना है, कौन से नाम को पुल्लिंग में रखना है, किसको स्त्रीलिंग में रखना है, किसको नपुंसक लिंग में रखना है, तो ये कई चीजें होती हैं जो कि हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। और संस्कृत भाषा में तो शब्दों का भंडार है, कई हजार शब्द हैं पुल्लिंग में, कई हजार स्त्रीलिंग में, कई हजार नपुंसक लिंग में। तो उनको कैसे समझा जाए, तो हमने इनको 3 भागों में जैसे बांटा है। और मैंने आपको बताया था पिछले भी वीडियो में कि नॉर्मली हम जो प्रयोग करते हैं, जैसे लड़का है तो लड़के के जितने भी नाम होंगे तो हम उन सभी नामों को पुल्लिंग में बोलते हैं, क्योंकि लड़का पुल्लिंग है। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में कोई बालिका है, कोई छात्रा है, कोई महिला है, कोई लेडी है, तो उनसे संबंधित जितने भी नाम होते हैं ना, हम उनको, जैसे नदी भी हो गई, लता हो गई, तो ये अलग अलग डिजाइन में भी हम कह सकते हैं, प्रकार में जो होते हैं, इनको हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। उसी प्रकार से नपुंसक लिंग में, अब जैसे मित्र शब्द है, तो ये मित्र, तो हम कई बार जो मित्र होते हैं, हम लड़कियों के मित्र को गर्ल्स होती हैं और लड़कों के अधिकतर लड़के, तो हम उनको तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही रखते हैं। लेकिन जो मित्र शब्द है ना, ये नपुंसक लिंग में बनता है, यानी संस्कृत में इसके नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं। तो ये हमें पता कैसे लगेगा कि कौन से शब्द नपुंसक लिंग में आते हैं, कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के तो हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, यानी पिछली वीडियो आप देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। पार्ट 1 में पुल्लिंग के शब्द रूप हैं, पार्ट 2 में स्त्रीलिंग के हैं, और ये पार्ट 3 जो है ना, ये नपुंसक लिंग के शब्दों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नपुंसक लिंग के शब्द रूप। आइए, इनको भी हमने कई भागों में बांटा है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं अकारांत शब्द रूप, ठीक है। देखिए अकारांत, अब आपको ये बात समझनी होगी कि अकारांत का मतलब क्या होता है। देखिए आ का मतलब तो समझ में आ रहा है, आवर्ण, ये आ, तो ये जो आवर्ण है ना, ये जिसके अंत में होगा, जिस भी शब्द के अंत में आ होगा, और यदि वो शब्द नपुंसक लिंग का है तो वो क्या कहलाएंगे, हम उसको अकारांत नपुंसक लिंग के इस वाले भाग में, यानी इस पार्ट में उसको हम रखेंगे, और फिर उसके अकारांत जो नपुंसक लिंग है उसके हम रूप चलाएंगे। देखते हैं, जैसे फल शब्द हमने लिया, ठीक है, फल शब्द लिया, या मान के चलिए ग्रह शब्द लिया, या मान के चलिए मित्र शब्द लिया, और देखते हैं ऐसे कितने शब्द होते हैं। जल शब्द है, शरीर शब्द है, ये जो शब्द है ना, ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। अब चूंकि इन सभी के अंत में क्या है, यहाँ पर आवर्ण है। कौन सा वर्ण है यहाँ पर, इनके सभी में ला के बाद में आ है, रा के बाद में आ है, हा के बाद में, त्रा के बाद में, इन सभी के बाद में कौन सा वर्ण है, आवर्ण है। तो ये सभी के जो रूप चलेंगे ना, वो एक समान रूप चलेंगे। एक समान का मतलब ऐसा है ना, जैसे फल के रूप जैसे हम चलाएंगे ना, वैसे ही ग्रह के, वैसे ही मित्र के, वैसे ही जल के, वैसे ही शरीर के। और देखिए पुस्तक शब्द है ना, मैं आपको यहाँ पर वो जरूरी शब्द बता रहा हूं ना, जिनमें आपको कंफ्यूज होता है कई बार। शरीर शब्द में, पुस्तक शब्द में आपको कंफ्यूज होगा, लेकिन ये सभी नपुंसक लिंग के शब्द हैं, और इन सभी के शब्द फल के शब्द के जैसे, ग्रह के शब्द के जैसे, मित्र के शब्द के जैसे, पुस्तक के शब्द के जैसे, सभी के शब्द रूप एक जैसे ही चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि इनके सभी के अंत में क्या है, आवर्ण है, और आ मतलब अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हुए, तो सभी के एक जैसे हम रूप चलाएंगे। अब थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि इनके रूप हम चलाएंगे कैसे आखिर में। देखिए फल शब्द हमने लिया, तो फलम, फले, फलानी।
अब एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि नपुंसक लिंग के जो शब्द रूप होते हैं प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में सेम शब्द रूप होते हैं, यानी कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है, चाहे वो अकारांत शब्द हो जिसके बाद में आ हो, चाहे ई हो, ऊ हो, री हो, कोई सी भी शब्द रूप हो, नपुंसक लिंग का यदि शब्द रूप है तो वहां पर प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप एक जैसे चलेंगे। ये आपको इतना अपने माइंड में, दिमाग में सेट कर लेना है कि वहां पर कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं हम कि जैसे फल शब्द है तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी सेम हो गए। अब तृतीया से जितने रूप है ना वो सभी पुल्लिंग के जैसे चलेंगे। याद रखिए हम केवल अभी चर्चा कर रहे हैं ना अकारांत शब्दों रूपों की चर्चा कर रहे हैं, और अकारांत शब्द रूप जितने भी होंगे ना, यहाँ एक डेफिनेशन आप लिख लीजिए, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सेम रूप होंगे और तृतीया से सप्तमी तक के जितने रूप होंगे अकारांत के वो सभी राम यानी पुल्लिंग के जैसे चलेंगे। नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय में एक जैसे रूप होंगे, बाकी तृतीया से सप्तमी बहुवचन तक, याद रखना मैं संबोधन नहीं जोड़ रहा हूं, संबोधन अलग होगा है ना, लेकिन तृतीय विभक्ति एक वचन से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन तक जितने भी रूप होंगे वो सभी पुल्लिंग के जैसे रूप चलेंगे अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के। ठीक है, अब फल के रूप चलाइए तृतीया से, तो रामेण रामाभ्याम रामैहि, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, जैसे राम के रूप चलते हैं ना वैसे ही फल के चलेंगे। क्या बनाएंगे, फलेन फलाभ्याम फलैहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रहेण ग्रहाभ्याम ग्रहैहि, ग्रहाय ग्रहाभ्याम ग्रहेभ्यः, गृहात् ग्रहाभ्याम ग्रहेभ्यः, गृहस्य ग्रहयोः ग्रहाणां, ग्रहे ग्रहयोः ग्रहेषु। ठीक है, शरीरेण शरीराभ्याम शरीरैहि, ठीक है, मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैहि, जितने भी शब्द रूप है ना, जलेन जलाभ्याम जलैहि, नक्षत्रेण नक्षत्राभ्याम नक्षत्रैहि, और भी कई, ज्ञान शब्द है तो ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैहि, तृतीया से सप्तमी पर्यंत एक जैसे रूप होंगे। अंतर होगा तो सिर्फ प्रथमा और द्वितीया में, और प्रथमा और द्वितीया भी एक जैसे रूप चलेंगे। फलम फले फलानी, मित्रम मित्रे मित्राणि, शरीरम शरीरे शरीराणि, नक्षत्रम नक्षत्रे नक्षत्राणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, सभी के एक जैसे रूप चलेंगे, कोई अंतर आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अकारांत की सप्तमी विभक्ति तक की बात। अब थोड़ा सा संबोधन आपको देखना होगा, सब संबोधन भी सभी का एक जैसा ही होगा, एक संबोधन हम केवल समझ लेते हैं। जैसे हमने फल शब्द लिया तो हे फल, क्या बनाना है, केवल संबोधन में आपको केवल क्या बनाना है, हे फल, फिर हे फले हे फलानी, बाकी फिर द्वितीय जो द्विवचन और बहुवचन है वो प्रथमा विभक्ति के एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो शरीर पुस्तक का क्या बनाएंगे संबोधन, हे पुस्तक, हे शरीर, हे जल, हे मित्र, हे ग्रह, हे फल, हे ज्ञान, हे नक्षत्र, नॉर्मल का जो शब्द है ना वही शब्द रहेगा, उसमें कोई विभक्ति आपको संबोधन में नहीं लगानी है। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब जो अकारांत शब्द है ना ये आपका क्लियर हो गया होगा, और यदि इसमें कोई समस्या आपको आती है अकारांत नपुंसक लिंग शब्द में तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। जब तक देखिए अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं किसकी, अब आगे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी अकारांत के बाद में इकारांत शब्दों की। ठीक है, अकारांत शब्द देखे हमने, अब हम थोड़ा सा इकारांत, क्योंकि कई सारे भेद होते हैं ना तो हमने इनको समझने के लिए ना ये भेद जो है हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छी तरीके से इनमें भेद समझ में आ जाएंगे, रूप समझ में आ जाएंगे, कैसे कैसे चलाना है, अकारांत के कैसे, इकारांत के कैसे। ठीक है, तो इकारांत को हम देखते हैं, देखिए थोड़ा सा ज्यादा इसमें मेहनत आपको करनी होगी इकारांत में। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कठिन नहीं होता है, रूपों में परिवर्तन होता है। देखिए कैसे रूप चलेंगे, जैसे हमने इकारांत शब्द लिया यहाँ पर वारी शब्द, ठीक है, ध्यान देखिएगा, वारी शब्द लिया, बाद में छोटा ई है इसलिए क्या बोला हमने, इसको इकारांत बोला। ठीक है, अब देखिए रूप कैसे चलाएंगे हम इसके, तो वारी, ध्यान से देखिएगा रूप आप, क्योंकि ये जो रूप है ये थोड़ा सा इनमें परिवर्तन है, ज्यादा नहीं है, और वो जो थोड़ा सा सुई के बराबर जो परिवर्तन है ना वही परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन से वचन का रूप है, और वहीं पर आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, वारी प्रथमा विभक्ति एक वचन,
ठीक है, ये विभक्ति है यहाँ पर प्रथमा और द्वितीया। अभी मैं आगे लिखता जाता हूं। वारी हुआ वारिणी, देखिएगा क्या करना है हमें, इसमें सेम टू सेम लिख देना है वारी। ठीक है, सेम टू सेम आपने वारी लिख दिया। अब इसमें द्वितीय विभक्ति है ना, द्विवचन है, तो क्या कर दोगे आप, इसमें बड़ा वाला ई की मात्रा लगाना है। ठीक है, वारिणी, याद रखिएगा। और जब इसको बहुवचन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये जो वारी था ना, इसी को बड़ा कर दो आप, वारी, और फिर छोटा नी, यानी छोटी ई की मात्रा। तो ये वारी, वारिणी, वारीणी। आया समझ में? वारी हमारा शब्द है, इसमें हमने सेम टू सेम रखा, लेकिन द्विवचन में बड़ी ई की मात्रा लगा दी और बहुवचन में वारी में बड़ी ई की मात्रा लगा दी। ठीक है, ये जो इनमें डिफरेंट है, जो इनमें परिवर्तन है ना, यही परिवर्तन परीक्षा में आता है कि ये जो रूप है वारिणी, ये द्विवचन का है कि बहुवचन का है। और प्रश्न आएगा कि द्विवचन का रूप बताओ, है ना। और ये कई सारे रूप एक एक मात्रा के अंतर जिनमें है ना, ये रूप आपको दे दिए जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए याद रखना, ये रूप चलेगा। दूसरे में बहुवचन मतलब जो द्विवचन है उसमें क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा होगी, और जो बहुवचन है उसमें छोटी ई की मात्रा होगी। अब देखते हैं, यही सेम टू सेम रहेगा हमारा द्वितीय विभक्ति में भी, है ना। इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। जितने भी नपुंसक लिंग के शब्द रहेंगे सभी में प्रथमा और द्वितीय में सेम रूप रहेगा। ठीक है, बाकी के रूप देखिएगा। तृतीय में क्या बनेगा, वारिणः, वारिणा, देखिए वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, सेम हुआ। फिर तृतीय में वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणोः। फिर षष्ठी बहुवचन में याद रखिएगा, ये जाकर के दीर्घ हो जाएगा और वारीणाम बनेगा। याद रखिएगा, षष्ठी बहुवचन में दीर्घ हो जाएगा, वारीणाम। ठीक है, बाकी सभी जगह वारी छोटा रहेगा, याद रखना। सप्तमी में वारिणी, वारिणोः, वारिषु। एक बार फिर से मैं शब्द रूप बोलता हूं, कोशिश करना लिख लो, है ना। वारी, वारिणी, वारीणी, वारी, वारिणी, वारीणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणोः, वारीणां, वारिणी, वारिणोः, वारिषु। सप्तमी जो एक वचन का रूप है ना, देखिएगा, ना इससे मैच करता है ना इससे मैच करता है। याद रखना, सप्तमी एक वचन का रूप बता रहा हूं मैं आपको। सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप है ना, क्या रूप है, वारिणी। ये वारी लिखा हमने नॉर्मल, छोटी ई की मात्रा। अब ये देखिए, यहां पर द्विवचन और बहुवचन प्रथमा और द्वितीय में, इससे ये परिवर्तित रूप है। याद रखना, सप्तमी एक वचन में वारिणी, है ना, नॉर्मल सा वारिणी, वारिणोः, वारिषु। अब हम संबोधन को देखेंगे, हे वारी, हे वारे। दो रूप बनते हैं संबोधन एक वचन में, दो रूप बनेंगे। पहला रूप बनेगा, क्या बनेगा, हे वारी। याद रखना, हे वारी और हे वारे, दो रूप बनेंगे यहां पर। ठीक है, हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, द्विवचन और बहुवचन प्रथमा विभक्ति का। तो ये संबोधन में दो रूप बनते हैं, वारी और वारे। और सप्तमी का एक वचन, षष्ठी बहुवचन, प्रथमा और द्वितीय। ये आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। बाकी शब्द रूप सेम होंगे। अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि जैसे वारी शब्द लिया हमने, इकारांत नपुंसक लिंग शब्द, तो अब इसके जैसे यानी इकारांत नपुंसक लिंग में वारी के जैसे और कौन कौन से शब्द होते हैं, क्योंकि ये तो हमारी ट्रिक है याद करने की, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और फिर उन शब्दों में डिफरेंट यानी परिवर्तन कौन सी विभक्ति में हो रहा है, वो भी हमें जानना जरूरी है। देखिए, वारी शब्द को हमने लिया। अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब देखते हैं मैं यहां पर, जैसे वारी शब्द हमने लिया ना, वारी के जैसे ही रहेगा अस्थि शब्द। देखिए कौन सा शब्द रहेगा, अस्थि। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, है ना, कहते हैं ना अस्थि विसर्जन, है ना, कोई मर जाता है तो अस्थि विसर्जन जो होता है ना, उसका वही अस्थि है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके रूप में वारी के जैसे चलेंगे। और अस्थि के बाद देखिए दधि शब्द है। क्या शब्द है, दधि। ये जो सभी शब्द मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सभी शब्द जो है
इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, याद रखना। अब इसमें एक शब्द और है अक्षी। अक्षी का मतलब होता है आंख, ठीक है। दधी का मतलब सभी जानते हैं, दही जो हम खाते हैं, ठीक है, दूध वाला दही है ना, दूध से जो दही बनता है ना, वो वाला दही अक्षी हो गया। और सख्ती, ये जो शब्द है जो इकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं, ये इनके जो है सभी के एक जैसे रूप चलते हैं, ठीक है। अब देखिए दधी जो शब्द है ना, दधी जो शब्द है ये पूरा वारी के जैसा रूप चलेगा। दधी, दधिनी, दधीनी, दधी, दधिनी, दधीनी। उच्चारण मेरा जो हो रहा है, कहां पर बड़ी ई की मात्रा लग रही है, कहां पर छोटी ई की मात्रा लग रही है, इसको यदि आप ध्यान दोगे तो कोई समस्या नहीं होगी रूप चलाने में। दधी वारी, दधिनी, दधीनी, ठीक है, दोनों विभक्तियों में। फिर दधना, दधिभ्याम, दधिभिः, दधने, दधिभ्याम, दधिभ्यः, दध्नः, दधिभ्याम, दधिभ्यः, दध्नः, दध्नोः, दध्नाम। यहां पर वारी नाम था, लेकिन दधी नाम नहीं होगा, क्या रूप बनेगा, दध्नाम, आधा धा और नाम, ठीक है, दध्नाम। अब देखिएगा सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप का परिवर्तन होगा और यहाँ पर दो रूप बनेंगे आपके, ठीक है। सप्तमी एक वचन यहाँ लिख देता हूं मैं, सप्तमी विभक्ति का एक वचन जो रूप होगा, इसमें दो रूप होंगे। एक होगा देखिएगा दधनी, एक क्या रूप बनेगा आपका यहाँ पर, दधनी, है ना, आधा धा रहेगा और नी, दधनी। और जो दूसरा रूप यहाँ पर बनेगा वो दधनी, इसमें क्या होगा, दधानी, ऐसा रूप होगा, ठीक है, पूरा धा होगा। ये याद रखना है, दो रूप बनेंगे सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, दधनी और दधनी, ठीक है। बाकी सेम, संबोधन भी सेम होगा, हे दधी, हे दधे, हे दधिनी, हे दधीनी। जैसा हमने वारी का समझा था ना, टोटल यही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में जो परिवर्तन हुआ है वो मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं हम, हमारे सामने रूप क्या है, अक्षी रूप है, ठीक है। अक्षी जो रूप है ना, इसके भी सेम रूप रहेंगे, किसके जैसे, वारी के जैसे। और दधी में जो परिवर्तन हुआ है ना, यही परिवर्तन यहां पर होगा। अक्षी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा, अक्षणी और क्षणी। देखिए क्या रूप बनेगा, पहला रूप बनेगा अक्षणी, है ना, आधा छा रहेगा और ई की मात्रा अक्षणी, और जो दूसरा रहेगा ये पूरा इसमें छा रहेगा, ठीक है, अक्षणी। ये देखिए ये जो है ना, ये अंतर यहां पर भी रहेगा, ठीक है। और अक्षणाम, दधनाम, अक्षणाम, अक्षी नाम नहीं, अक्षणाम, ठीक है, ये अंतर आपको याद रखना है। तो यही बाकी शब्द रूप जो है सख्ती है और अस्थि, सभी के रूप एक जैसे रहेंगे, कोई अंतर नहीं है। जो अंतर हुआ षष्ठी बहुवचन सप्तमी एक वचन में मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, तो ये इकारांत हमारे शब्द रूप सभी हो गए, ठीक है। एक बार फिर से याद रखिएगा, इकारांत नपुंसकलिंग के शब्द रूप वारी के जैसे चलेंगे, और वारी के साथ में दधी और अक्षी जो शब्द हैं, कहां कहां पर इनमें अक्षी और दधी शब्द में अंतर होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये यहीं से परीक्षा में पूछा जाता है कि सप्तमी विभक्ति एक वचन दधी का रूप बताओ, है ना। तो दधनी और दधनी दो रूप बनते हैं, आपने केवल दधनी याद कर लिया तो दधनी को आप गलत कर दोगे, और कहीं आपने दधनी केवल याद कर लिया तो दधनी को गलत कर दोगे, इसलिए दोनों को याद रखना होगा, ठीक है। बाकी दधनाम, अक्षणाम, अक्षणे, अक्षणे, अक्षणो, अक्षिषु, है ना, सभी के सेम रूप चलेंगे, बाकी कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। अभी हमने समझे इकारांत शब्द रूप, ठीक है। इकारांत शब्द रूप समझने के बाद में अब हम समझेंगे, देखिएगा इकारांत समझ लिए, अब हम चलते हैं उकारांत, है ना। उकारांत शब्द रूप, देखिए उकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूपों की बात कर रहे हैं। उकारांत पुल्लिंग में आपको एक बार याद दिला दूं, हमने समझा था भानु शब्द, गुरु शब्द, है ना, गुरु, गुरु गौरवः, भानु, भानु भानवः, ठीक है, याद रखिएगा। और स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द समझा था, आप इसको याद करके लिखिए एक बार कॉपी में। हम अब समझ रहे हैं नपुंसकलिंग को, ठीक है। चलिए देखते हैं नपुंसकलिंग में उकारांत शब्द में सबसे पहले हमारे सामने आता है मधु शब्द, ठीक है। मधु, मधु शहद, है ना, जिसको कहते हैं हम लोग, बड़ी प्यारी लगती है खाने में, मीठी मीठी। तो कैसे बोलेंगे हम इसको, कैसे रूप चलाएंगे इसके, मधु। देखिएगा मधु प्रथमा विभक्ति एक वचन में सेम टू सेम रूप रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा मधु शब्द का, ठीक है। मधुनी,
द्विवचन में क्या बनेगा? मधुनी। और बहुवचन में मधुनी, मधुनी। ठीक है, ये अंतर समझ रहा है ना आप लोगों को? अंतर कहाँ आ रहा है? मधु मधुनी, इसमें नी में बड़ी की मात्रा है, इसमें ऊ में, है ना। यही वारी में था, वारी जो मेन शब्द था उसी में दीर्घ हो गया था। ठीक है, तो यदि आप अंतर समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा होगा तो आपको चीजें रटनी पड़ेंगी। अंतर समझ में आ रहा है तो दिक्कत कहीं नहीं होने वाली, रटोगे नहीं तब भी बात बन जाएगी। कोशिश करना अंतर समझ जाओ। ठीक है, मधु मधुनी मधुनी, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सेम टू सेम द्वितीय विभक्ति का भी रूप यही रहेगा। ठीक है, तृतीया की बात करते हैं। मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधुनाम, है ना। याद रखना, बड़ा ऊ हो जाएगा, क्या बनेगा? मधुनाम। षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा? मधुनाम। ठीक है, और मधुनी मधुनोः मधुसु, मधुनी। याद रखना, सप्तमी एक वचन, मधुनी मधुनोः मधुषु, है ना। बहुवचन में लिख देता हूं, कई बार पूछ लिया जाता है, मधुषु। ठीक है, याद रखिएगा। हे मधु, हे मधो, दो संबोधन बनेंगे, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था, वारी में भी दो संबोधन हुए थे। ठीक है, हे मधु और हे मधो। बाकी जो कंडीशन रहेगी आपकी वो प्रथमा विभक्ति की मधुनी मधुनी जैसी ही रहेगी। ठीक है, एक बार फिर से लिख लीजिए, पूरा शब्द रूप बोल देता हूं मैं। अंतर जहां जहां आए मैंने समझा दिए हैं आपको, अंतर नहीं आए हैं पूछ लेता है परीक्षा में, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अंतर इसीलिए नहीं आए क्योंकि हमने एक ही शब्द पढ़ा है, मधु। अब यदि हम कोई दूसरा शब्द पढ़ते हैं जहां पर अंतर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी एक शब्द तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, उकारांत वाला। तो मधु इज द बेस्ट, मधु शब्द जो है बेस्ट है, इसको याद कर लीजिए। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधूनाम, मधुनि मधुनोः मधुषु। हे मधो, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। ठीक है, तो ये मधु शब्द हुआ। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि उकारांत शब्द मधु के जैसे और कितने शब्द हैं, जहां पर हमें थोड़ा सा और शब्द जो है इसके जैसे चलते हैं, देख लेते हैं, है ना। मधु के जैसे और कौन कौन से शब्द होते हैं? अंबु शब्द होता है। ठीक है, अंबु का मतलब सभी समझते हैं, जल, है ना। अंबु, अंबुनी अंबुनी, अंबु अंबुनी अंबुनी, अंबुना अंबुभ्याम अंबुभिः, अंबुने अंबुभ्याम अंबुभ्या, पूरे मधु के जैसे रूप चलेंगे। एक और होता है अश्रु शब्द। ठीक है, एक होता है अश्रु शब्द, याद रखिएगा। अश्रु का मतलब आंसू, आंसू निकलता है आंख से, आंख को बोलते हैं अक्षी। अक्षी शब्द, अक्षी यानी ईकारांत है। ठीक है, रूप अलग चलेंगे। अश्रु शब्द है, उकारांत है, इसके रूप अलग चलेंगे। अश्रु के जैसे चलेंगे, अश्रु मधु के जैसे, और अक्षी ई वारी के जैसे। ठीक है, तो इनमें कोई विशेष अंतर नहीं होगा। जैसे हमने मधु के रूप समझे हैं वैसे ही अंबु और अश्रु के भी शब्द होंगे। ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं फटाफट यहां पर उकारांत देखा हमने। उकारांत के बाद चलते हैं, देखिए ऋकारांत शब्द है। ठीक है, नपुंसक लिंग के जो शब्द है ना, अधिकतर शब्द नपुंसक लिंग के अकारांत ही होते हैं। बाकी तो ये जो है ना ये कम ही होते हैं, इकारांत उकारांत रिकार कम होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं ना और जैसे चलते हैं वो मैंने सब आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए ऋकारांत है ना, ऋकारांत शब्द है कर्त्री। कर्त्री शब्द ध्यान से समझिएगा। कर्त्री रूप कैसे चलाएंगे हम? कर्त्री सेम टू सेम रहेगा प्रथमा एक वचन में, कर्त्री कर्त्रिणी। क्या होगा देखिए, यही का यही रहेगा। कर्त्री तो आपको जो ये कर्त्री है ना, इतना तो हर रूप में लिखना है, इसके बाद विभक्ति लगाना है, इतना तो हर जगह कर्त्री आएगा। अब ये जो कर्त्री में जो री है ना, ये कहीं कहीं बड़ा हो जाएगा। कहां कहां बड़ा होगा देखते हैं। द्विवचन में क्या करेंगे? कर्त्रिणी, और बहुवचन में कर्त्रीणी। यहाँ पर जो री है ना, ये देखिए ये जो री है ना, इसमें एक और बार हम इसको ऐसा कर देंगे ना, अब ये बड़ा हो गया।
अभी ये छोटा री था, ये बड़ा री हो गया। यही तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, शुद्ध रूप क्या होगा, कर्तृणी होगा कि कर्तृणी होगा। तो कर्तृणी द्वितीय वचन में बनेगा यानी द्विवचन में, और कर्तृणी में नी जो है छोटा हो जाएगा और ये बहुवचन का रूप हो गया कर्तृणी। ठीक है, तो यही रूप आपको याद रखना है द्वितीय द्विविभक्ति यानी द्वितीय विभक्ति में भी। तृतीया में हम देखते हैं तो कर्तृणा कर्तृभ्याम कर्तृभिः, कर्तृणे कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, कर्तृणः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, कर्तृणः कर्तृणोः कर्तृणाम। देखिए षष्ठी बहुवचन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बड़ी ई हो गया। ठीक है, कर्तृ सेम टू सेम रहेगा कर्तृणाम, याद रखिएगा, है ना। कर्तृणा तृतीया से यहाँ पर सप्तमी तक के जो रूप है ना, पुल्लिंग के जैसे रूप है ऋकारांत में, ये भी बात आपको याद रखना है। कर्तृणा कर्तृभ्याम कर्तृभिः, पुल्लिंग के जैसे। ठीक है, पुल्लिंग के रूप यदि आपको याद होंगे तो चला लोगे। ऋकारांत पुल्लिंग के जो रूप होंगे वो, जैसे हमने पितृ शब्द पढ़ा था वहां पर, और भी कई सारे शब्द पढ़े थे, यदि आपको वो याद होंगे तो उसके जैसे आप यहाँ पर रूप चला लेंगे आसानी से। कर्तृनाम हुआ षष्ठी बहुवचन में कर्तृणी, यहां पर याद रखना कर्तृ शब्द है, केवल निर्णय लगाना है। ठीक है, कर्तृणी वहां पर दोनों जगह है, प्रथमा द्विवचन और बहुवचन में कर्तृणी रूप नहीं है, तो ये अंतर सप्तमी का है थोड़ा सा, उन दोनों को रूप को हटा करके सप्तमी में भिन्न रूप बनता है, ये याद रखना। कर्तृणी कर्तृणोः कर्तृषु। ठीक है, संबोधन को देख लेते हैं एक बार, दो रूप संबोधन में यहां पर बनेंगे। हे कर्तृ शब्द है ना, तो हे कर्तृ, एक बार तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, दूसरी बार में पता है क्या बनेगा इसका, कर्तः। क्या बनेगा, कर्ता, हे कर्तः। बाकी द्विवचन और बहुवचन में कर्तृणी कर्तृणी सेम टू सेम रहेगा, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन। एक बार रूप चला ले, इसके बाद फिर हम कुछ और जो नपुंसक लिंग के शब्द है ना, ऋकारांत तक तो हमने पढ़ लिए, यानी पुल्लिंग क्या कह सकते हैं हम कि जो अच वर्ण होते हैं ना, स्वर वर्ण जिनके अंत में होते हैं, आ ई उ री, ये तो हमने पढ़ लिए। कुछ हलंत शब्द भी होते हैं, तो वो हलंत शब्दों में क्या इंपॉर्टेंट शब्द हैं नपुंसक लिंग के जो परीक्षाओं में आते हैं, मैं वही चर्चा केवल आपसे करूंगा जो आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी शब्द रूप तो हजारों हैं संस्कृत में, न जाने कितने शब्द रूप हैं। ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट शब्द रूप मैं आपको बता रहा हूं। पहले इसके रूप चला लेते हैं एक बार। कर्तृ शब्द के याद रखना, कर्तृ कर्तृणी कर्तृणी, कर्तृ कर्तृणी कर्तृणी, कर्तृणा कर्तृभ्याम कर्तृभिः, कर्तृणे कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, कर्तृणः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः, कर्तृणः कर्तृणोः कर्तृणाम। बहुवचन में षष्ठी बहुवचन में दीर्घ री हो जाएगा। फिर कर्तृणी कर्तृणोः कर्तृषु, संबोधन प्रथमा में द्विवचन, दो रूप बनेंगे एक वचन में, हे कर्तृ हे कर्तः, हे कर्तृणी हे कर्तृणी। ठीक है, तो ये कर्तृ शब्द हुआ। इसी के जैसे और भी शब्द रूप जितने आपको मिलते हैं ऋकारांत नपुंसक लिंग के, वो सभी के जैसे एक जैसे रूप चलेंगे, कोई अंतर उनमें नहीं होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता रहा हूं और जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं। ठीक है, जो नपुंसक लिंग के शब्द रूप होते हैं उनमें क्या शब्द रूपों में अंतर होता है। ठीक है, अंतर का मतलब कैसे उनके रूप चलते हैं वो आपको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने लिया यहाँ पर नाम शब्द, क्या लिया, नाम शब्द लिया, देख रहे हैं आप। अब इसके रूप हमें कई बार समझ में नहीं आते कैसे रूप चल रहे हैं। नाम का मतलब यहाँ पर यही हम पूछते हैं ना, भवतः नाम किम, व्हाट इज योर नेम। नेम जो है ना नाम, वो नाम के कैसे रूप हमें चलाना है। ठीक है, देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो हो गई हमारी एक वचन प्रथमा विभक्ति का नाम, सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहां पर ना दो रूप हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा नामनी, याद रखिएगा, दूसरा हो जाएगा नामनी। नामनी आधा माह है, इसमें पूरा माह है। ठीक है, और बहुवचन में नामनी, बहुवचन में क्या होगा, नामानी। अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं, फलानाम नामानि वदतु, फलों के नाम बताओ। गृहाणाम नामानि वदन्तु, वाहनानाम नामानि वदन्तु, मित्राणाम नामानि वदन्तु या वदतु। कोई आपका दोस्त है, कोई आपका छात्र है, आप पूछ रहे हो कि मित्राणाम नामानि वदतु, बहुत सारे दोस्तों के नाम बोलो, तो वहां पर जो नाम है ना ये बहुवचन लगेगा। कैसा बहुवचन होगा इसके दर्शन कर लो एक बार, नामानि ऐसे लिखाया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, नाम नामनी नामनी
नामानि। ऐसे ही रूप आपके यहाँ पर द्वितीया विभक्ति में भी सेम टू सेम होंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तृतीया में देखते हैं नामना नामभ्याम नामभिः, नामने नामभ्याम नामभ्यः, नामनः नामभ्याम नामभ्यः, नामनः नामनोः नामनाम। षष्ठी बहुवचन को देख लेते हैं एक बार। नाम नाम 2 बार हो जाएगा, ठीक है। नाम नाम और नामनी। अब यहाँ पर देखिएगा 2 रूप बनेंगे, है ना। 2 रूप कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर एक बार ध्यान देखिएगा। नामनी आधा मार रहेगा, नामनी और नामनी। कहीं मिलता जुलता रूप दिख रहा है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में, लेकिन दोनों जगह बड़ी ई की मात्रा याद रखना है, यहाँ दोनों जगह छोटी ई की मात्रा है। नामनी नामनी, नामनो नामसु। अब थोड़ा सा संबोधन भी आपको यहाँ पर देखना होगा। हे नाम और हे नाम और हे नामन 2 रूप बनेंगे, ठीक है। हे नामन, हे नाम, हे नामन, हे नामनी नामनी, हे नामानी, ऐसे ही रूप चलेंगे, कोई अंतर इसमें नहीं होगा। तो ये नाम शब्द हुआ। एक बार फिर से मैं रूप चला के पूरे बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट शब्द रूप है, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाम नामनी नामनी नामानी, नाम नामनी नामनी नामानी, नामना नामभ्याम नामभिः, नामने नामभ्याम नामभ्यः, नामनः नामभ्याम नामभ्यः, नामनः नामनोः नामनाम, नामनी नामनी नामनोः नामसु। हे नाम, हे नामन, हे नामनी, हे नामनी, हे नामानि, ठीक है। तो ये नाम शब्द के शब्द रूप हुए। थोड़ा सा आपको ध्यान और यहाँ पर रखना है, नाम शब्द के बाद में मैं आपको कुछ और शब्द रूप ना बता रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द रूप है। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर ब्रह्म शब्द, ठीक है। ब्रह्म शब्द के भी शब्द रूप आपको याद करना होंगे। ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, है ना। ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभिः, ब्रह्मणे ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभ्या, ब्रह्मणः ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभ्या, ब्रह्मणः ब्रह्मणोः ब्रह्मणाम, ब्रह्मणि ब्रह्मणोः ब्रह्मसु। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मणि, हे ब्राह्मणी, ठीक है। ब्रह्म शब्द, ये मैं शब्द रूप जो लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। धनु शब्द रूप कैसे चलेंगे। धनु धनुषि धनुषि, धनु धनुषि धनुषि, धनुषा धनुभ्याम धनुभिः, धनुषे धनुभ्याम धनुभ्यः, धनुषः धनुभ्याम धनुभ्यः, धनुषा धनुषोः धनुषाम, धनुषि धनुषोः धनुषु, ठीक है। और इसके अलावा देखिए पयः शब्द ले रहा हूं मैं, ठीक है। पयः शब्द, पयः का मतलब दूध। पयः पयसि पयांसि, पयः पयसि पयांसि, पयसा पयोभ्याम पयोभिः, पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयसोः पयसाम, पयसि पयसोः पयस्सु। देखिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन में पयः शब्द के 2 रूप बनेंगे। एक रूप बनेगा पयस्सु और पयस्सु, और एक रूप बनेगा पयःसु, है ना। ये आपको याद रखना है। बाकी सेम रूप रहेंगे। संबोधन में हे पयः रहेगा, याद रखना। जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है वही संबोधन में रहेगा, हे पयः, हे पयस्सि, हे पयांसि, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रह्म शब्द, धनु शब्द, पयः शब्द। देखिए जो पयः है ना, इसी के जैसे मनः, मनः मनसि मनांसि, मनः मनसि मनांसि, मनसा, है ना। मनोभ्याम मनोभिः, एक जैसे रूप चल रहे हैं, कोई अंतर नहीं होगा। सप्तमी विभक्ति में याद रखना 2 रूप बनेंगे, मनस्सु और मनःसु, 2 रूप होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं तपः शब्द होता है, ठीक है। ये मैं आपको शब्द रूप पूरे इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको हर जगह मिल जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी। चूंकि आप परेशान इस बात को लेकर होते हैं कि आपको याद कौन कौन से करना है, ठीक है, या अंतर कहाँ कहाँ समझना है, तो मैं केवल वही चीजें आपको बता रहा हूं कि पया शब्द है, तपः शब्द है, मनः शब्द है, ये ऐसे शब्द हैं इनके शब्द रूप परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि आखिर इसका शब्द रूप है क्या, सप्तमी में बनता क्या है, रूप कैसे चलेंगे, या फिर किसी सेंटेंस में इनका प्रयोग हो जाएगा, है ना। जैसे कोई साधु है तप करता है तो साधु तपः करोति। अब आप सोचोगे साधु तपः, तपम होना चाहिए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि तप शब्द नपुंसक लिंग है और तपः रूप बनता है द्वितीय विभक्ति एक वचन में, तो साधु तपः करोति ऐसा रूप शुद्ध होगा। तो ये जो शब्द रूप मैंने बता रहा है ना आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द रूप है। ब्रह्म शब्द, मनः शब्द, मनः मनसि मनांसि, नाम शब्द, ये जो अभी ऋकारांत के बाद में बताए हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान अच्छी तरीके से रखना। बाकी इसी प्रकार से हवि शब्द एक और जो है यहाँ पर होगा,
हविहि हविषि हवीषि, है ना। इसके रूप कैसे चलते हैं आपको एक बार देखना होगा। ये सभी शब्द रूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके रूप आपको याद होना चाहिए यदि भी आप किसी भी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं में जा रहे हो तो। एक बार देख लीजिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के जो आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत या एकारांत, औकारांत जितने भी होते हैं ना, स्वर वर्ण जिनके अंत में होते हैं वो वैसे हम देख चुके हैं। अब यदि मुझे और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें शब्द रूप लगेंगे हलंत शब्दों के, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जगत शब्द है, राजन शब्द है, ब्रह्मन शब्द है, ब्रह्मन शब्द एक बार बता चुका हूं मैं आपको, है ना। और कई सारे शब्द रूप ऐसे होते हैं, सर्वनाम शब्द भी होते हैं, तो क्या उनमें परिवर्तन आता है, कौन कौन सी विभक्ति में होता है, सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।